बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों अक्सर हम ये मार्कअप रेट, ये प्रॉफिट रेट, ये जो शरह सूद है, मुख्तलिफ बैंक कर्जा अगर आप लेते हैं तो उसके ऊपर जो लगाता है बैंक मार्कअप रेट, और जो अगर डिपॉजिट्स आप सेविंग के अंदर रखते हैं उसके ऊपर जो बैंक आपको प्रॉफिट पे करता है, तो वो सारा कुछ एक ही चीज़ के इर्द गिर्द घूमता है। और वो चीज़ क्या है? वो है जनाब काइबोर। काइबोर क्या है? जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि अक्सर दोस्त ये पूछते हैं कि ये क्या बला है, ये क्या चीज़ है जिस जो इसका इतना रोल है कि अक्सर आप जब न्यूज़ के अंदर भी आप सुनते हैं कि स्टेट बैंक ने ये अनाउंसमेंट किया है कि अब हम इसको जो मार्कअप रेट है वो कम हो जाएगा क्योंकि हम काइबर को नीचे लेके आ रहे हैं। तो जनाब काइबर बोलते हैं कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। ये है क्या, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन इसको पब्लिश करता है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है, ये जनाब जल्दी से मैं आज की वीडियो में आपको शेयर करूंगा ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। क्योंकि जो फिनेंशियल एजुकेशन है ये बड़ी ज़रूरी है आज के दौर में, आपको इसका ज़रूर पता होना चाहिए। तो जनाब ये जो काइबोर है, जो मैंने बताया आपको कि ये एब्रीविएशन है कराची इंटर बैंक ऑफ रेट का, ये क्या होता है? ये होता है जी, कराची के अंदर जितने भी बैंक्स हैं वो डेली ये बेंचमार्क होता है, उसके ऊपर जो अनसिक्योर्ड फंड्स एक दूसरे को लेंड करते हैं यानी उधार देते हैं। अब अनसिक्योर्ड फंड्स क्या होते हैं, ये एक डिटेल टॉपिक है लेकिन मैं जल्दी से थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अनसिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड लैंडिंग वो होती है जिसके अंदर कोई प्रॉपर्टी या कोई सिक्योरिटी आप बैंक को नहीं देते, वो आप बगैर किसी सिक्योरिटी के जो लोन आप लेते हैं उसको अनसिक्योर्ड लैंडिंग कहते हैं। जस्ट लाइक पर्सनल लोन है या क्रेडिट कार्ड हैं, इसके अंदर आपको पता है कि आप कोई मॉर्टगेज वगैरह कोई चार्ज क्रिएशन नहीं होती। तो ये आपके एक देखते हुए अकाउंट स्टेटमेंट्स को, आपका डाटा देखते हुए कि आप कहीं डिफॉल्टर तो नहीं है, बैंक आपको ये ऑफर कर देता है। इस तरह से बैंक्स भी डेली बेसिस के ऊपर एक दूसरे को उधार दे रहे होते हैं फंड्स, क्योंकि कभी किसी बैंक की बारोइंग ज़्यादा हो जाती है और किसी के पास डिपॉजिट्स एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो फिर ये मार्केट में चलता रहता है। अब वो जो डेली जिस रेट के ऊपर एक दूसरे को लैंडिंग करते हैं उस रेट को जनाब काइबोर कहते हैं। अच्छा, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैं जनाब आपको बता देता हूँ। उससे पहले इसको पब्लिश कौन करता है? अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको पब्लिश करता है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। इसको पब्लिश करता है जनाब एक ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी एसोसिएशन है, टीएफ मैप उसे बोलते हैं। टीएफ मैप क्या है? इसको बोलते हैं जी द फिनेंशियल मार्केट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये इसकी कैलकुलेशन करता है और ये इसको पब्लिश करता है। अब इसमें स्टेट बैंक का क्या रोल है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले ये कैसे कैलकुलेट होता है? तो जनाब ये होता है कि डेली जितने भी बैंक एक दूसरे से लैंडिंग करते हैं ना, उसमें से 4 बैंक जो हाईएस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं और 4 बैंक जो लोएस्ट रेट होता है, इन मतलब 8 बैंक्स को निकाल के बाकी जो 20 बैंक्स की एवरेजेस होगी ना, लैंडिंग का जो रेट एक दूसरे को वो लगाएंगे, उसको काइबोर रेट कहते हैं। यानी 4 जो हाईएस्ट रेट है वो भी काउंट नहीं करने और 4 जो लोएस्ट हैं उनको भी काउंट नहीं करना, और जो दरमियान वाले 20 बैंक्स होंगे उनकी जो लैंडिंग है ना, उनका एवरेज रेट निकालना है। तो उसको जो रेट निकलेगा वो उस दिन का काइबर होगा। तो मेरा ख्याल आप इसमें कोई एम्बिग्यूटी आपको नहीं होगी। फिर भी अगर कोई आपको इसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हैं और उसका जवाब आपको इंशाल्लाह पहली फुर्सत में मिल जाएगा। अच्छा, अब ये तो हो गया कि ये है क्या, कैसे कैलकुलेट होता है, कौन पब्लिश करता है। अब स्टेट बैंक का रोल क्या है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जैसा कि आपको पता है कि सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है, ये रेगुलेटर है। बीइंग अ सेंट्रल बैंक, जितने भी बैंक्स हैं वो इसको रिपोर्ट करते हैं। हर किस कोई डाटा के हवाले से कोई भी चीज़ हो, कोई भी पॉलिसी हो, तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ये बैंक्स को जनाब इंस्ट्रक्ट करता है, उनको एडवाइस करता है कि आपने जो बेंचमार्क है कारपोरेट सेक्टर को जो आपने लैंडिंग करनी है उसकी बेस काइबोर होनी चाहिए। अब क्योंकि जो आपस में बैंक्स कर रहे हैं वो तो एक है ही है रेट, लेकिन आपको पता है कि जो कारपोरेट सेक्टर है इसमें आम पब्लिक इंडस्ट्रीज ये सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे बैंक्स ने सारों को मॉनिटर, ये ना हो कि एक बैंक
कितना रेट लगा रहा हो, कोई कितना लगा रहा हो। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए बैंक ने कहा कि आपका जो बेंचमार्क होगा वो काइबर होगा। हाँ, कस्टमर को देखते हुए आपके साथ रिलेशनशिप को, उसकी वॉल्यूम को, कि वो कितनी फाइनेंसिंग चाह रहा है, उसके लिहाज से आप अपने स्प्रेड को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपका बेस जो होगी ना, वो बेंचमार्क वो काइबोर ही होगा। अच्छा, ये लाइबोर भी होता है, वो कभी आपने सुना ही है, क्योंकि वो उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, यानी कि लाहौर इंटर बैंक ऑफर रेट, तो लाहौर के बैंक्स आपस में करेंगे वो। लेकिन बेस जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंक्स को जिसके ऊपर किया है पाबंद, वो है जनाब काइबर। तो इसलिए जनाब इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। इसलिए आपका जब काइबर ऊपर जाता है तो आपके मार्कअप रेट्स भी ऊपर जाते हैं, आपके प्रॉफिट रेट भी ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। और जब काइबर कम होता है तो आपके जनाब मार्कअप रेट्स भी कम होते जाते हैं और आपके प्रॉफिट रेट भी फिर कम हो जाते हैं। तो ये थी जनाब काइबर के हवाले से इंफॉर्मेशन। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ ज़रूर आई होगी, और अगर नहीं आई, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, तो जैसा कि मैंने पहले कहा, आप कमेंट में पूछ सकते हैं और उसका जवाब इंशाल्लाह आपको पहली फुर्सत में मिलेगा।